एक छोटे से गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, रामू नाम का एक नेक दिल हलवाई रहता था। वो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो अपनी छोटी सी दुकान साफ करता और काम के लिए तैयार हो जाता। उसकी मेहनत हर मिठाई में साफ दिखती थी। रामू की मिठाइयाँ बस स्वादिष्ट नहीं होती थीं, वो प्यार और परवाह से बनी होती थी। वो कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता था। जब समय खराब होता तब भी वो सस्ती चीजें इस्तेमाल नहीं करता था। उसके ग्राहक उस पर पूरा भरोसा करते थे। उन्हें पता था कि रामू की दुकान से हर लड्डू और बर्फी एकदम बढ़िया होगी। गांव वाले अक्सर रामू की दयालुता की बात करते थे। वो हमेशा गरीब बच्चों को ज्यादा मिठाई देता था। त्योहारों के दौरान वो ध्यान रखता था कि गांव में हर किसी को उसकी मिठाइयाँ खाने को मिले। उसकी दरिया दिली उसकी मिठाइयों जितनी ही मशहूर थी। लोग कहते थे कि रामू का नेक स्वभाव उसकी मिठाइयों को और मीठा बना देता है। रामू अपनी पत्नी के साथ अपनी दुकान के पीछे एक छोटे से घर में साधारण जीवन बिताता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो खुश थे। मैं उसके काम में उसका साथ देती थी। मैं अक्सर व्यस्त समय में दुकान में उसकी मदद करती थी। साथ में हम सपना देखते थे कि किसी दिन अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपनी ईमानदारी की कमाई से खुश थे। एक धूप वाली सुबह जब रामू अपनी दुकान सजा रहा था, एक संदेशवाहक आया। वो गांव के मुखिया का न्योता लाया था। मुखिया की बेटी की शादी थी। यह उस इलाके की अब तक की सबसे भव्य शादी होने वाली थी। मुखिया चाहते थे कि रामू शादी के लिए मिठाई बनाए। रामू इस मौके पर बहुत खुश हुआ। न्योता पढ़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। यह उसके हुनर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका था। वो जानता था कि अगर उसने अच्छा काम किया तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ज्यादा लोग उसकी स्वादिष्ट मिठाइयों के बारे में जानेंगे। उसके छोटे से बिजनेस को आखिरकार बढ़ने का मौका मिल सकता है। शादी 3 दिन की यात्रा दूर एक गांव में होनी थी। रामू पहले कभी घर से इतनी दूर नहीं गया था। वो उत्साहित और नर्वस दोनों था। वो बड़े शहर और उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोच रहा था जिनसे उसकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो उन मिठाइयों के बारे में सोच रहा था जो वो शादी के लिए बनाएगा। रामू की पत्नी भी उतनी ही उत्साहित थी। उसने यात्रा की तैयारी में उसकी मदद की। उन्होंने उन चीजों की सूची बनाई जिनकी उसे जरूरत होगी। उसने उसके कपड़े और यात्रा के लिए थोड़ा खाना पैक किया। जैसे ही रात हुई, वे एक साथ बैठे इस अवसर से मिलने वाली संभावनाओं के सपने देख रहे थे। रामू उस रात उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरे दिल से सोने गया। अगले कुछ दिन रामू के लिए बहुत भाग दौड़ भरे रहे। वो हमेशा से भी पहले उठ गया। उसने ठान लिया था कि वो अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने ध्यान से अपने स्टॉक से बेहतरीन सामग्री का चयन किया। सबसे अच्छे बादाम, सबसे शुद्ध घी और सबसे ताजा दूध अलग रखा गया। वो जानता था कि ये मिठाइयां अब तक की सबसे महत्वपूर्ण मिठाइयां होंगी जो उसने कभी बनाई थी। रामू ने अपने व्यंजनों को परफेक्ट बनाने में घंटों बिताए। वो शादी के लिए कुछ खास बनाना चाहता था। उसने नए नए स्वादों और मिश्रणों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। कुछ ने अद्भुत काम किया, जबकि कुछ ठीक से नहीं बन पाए। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो तब तक कोशिश करता रहा जब तक कि वो हर मिठाई से संतुष्ट नहीं हो गया। जैसे जैसे जाने का दिन नजदीक आता गया, पूरा गांव उत्साह से गूंज उठा। रामू के बड़े मौके के बारे में सभी जानते थे। पड़ोसी उसे शुभकामनाएं देने आते थे। कुछ ने तो उसके जाने पर उसकी दुकान की देखभाल करने या सामान पैक करने में मदद की पेशकश की। रामू उनके समर्थन से भावुक हो गया। इसने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया। यात्रा से पहले की शाम को हम एक साथ बैठे। हमने एक आखिरी बार योजनाओं पर चर्चा की। उसकी गाड़ी सामग्री और औजारों से भरी हुई थी। उसके सबसे अच्छे कपड़े पैक किए गए थे। जैसे ही हमने चुपचाप खाना खाया, रामू ने उत्साह और घबराहट का मिला जुला अनुभव किया। कल वो अपने जीवन के सबसे बड़े साहसिक कार्य पर निकलेगा। उसने अपनी यात्रा पर सफलता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की।
अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के गांव को छूने से पहले ही रामू निकल पड़ा। उसकी गाड़ी सामग्री और उपकरणों से भरी हुई थी। आगे की सड़क लंबी और घुमावदार थी। यह उसे घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर ले जाएगी। अपनी यात्रा शुरू करते ही रामू का दिल उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भर गया। यात्रा का पहला दिन सुहावना था। रामू परिचित गांवों से होकर गुजरा। लोगों ने उसे पहचान लिया और हाथ हिलाया। कुछ ने तो उससे यात्रा के लिए मिठाई भी खरीदी। जैसे ही रात हुई, उसे आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। उसने अपनी पत्नी द्वारा पैक किया हुआ कुछ खाना खाया और तारों के नीचे सो गया। दूसरा दिन रामू को अनजान इलाके में ले आया। सड़क और उबड़-खाबड़ हो गई। जंगल और घना हो गया। पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। रामू थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसने शादी और उसका इंतजार कर रहे अवसर के बारे में सोचा। इससे उसे हिम्मत मिली। दूसरे दिन जैसे ही शाम हुई, रामू को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। जंगल इतना घना हो गया था कि उसे रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ढलती रोशनी में अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी जिससे उसके खून सूख गया। ये एक चुड़ैल की भयाईरी हंसी थी, जो जंगल की खूंखार चुड़ैल थी। रामू के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो अपनी गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। हंसी जोर से होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से आ रही हो। अचानक उसके सामने रास्ते में एक प्राकृति दिखाई दी। ये चुड़ैल थी। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए और उलझे हुए थे। डर के मारे रामू का दिल लगभग रुक गया। चुड़ैल रामू के पास पहुंची। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम जैसा स्वादिष्ट निवाला मेरे जंगल में क्या कर रहा है? रामू ने कांपते हुए शादी और अपनी मिठाइयों के बारे में बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि चुड़ैल को दिलचस्पी थी। मिठाई तुम कहते हो? मुझे सदियों हो गए हैं कुछ मीठा खाए हुए। उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ। रामू को एक मौका दिखा। कांपते हाथों से उसने उसे अपने सबसे अच्छे लड्डू दिए। चुड़ैल हिचकिचाई, फिर एक लिया। जैसे ही उसने उसमें काटा, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ये बहुत बढ़िया है। चुड़ैल का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। उसने रामू से उसके काम, उसकी यात्रा और शादी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे बातें करते रहे, रामू का डर धीरे धीरे कम होता गया। उसने महसूस किया कि जंगल के एक खूंखार प्राणी को भी दया और उसकी मिठाइयों के जादू से जीता जा सकता है। जैसे जैसे उनकी बातचीत जारी रही, रामू को एक विचार आया। उसने न केवल खुद को बचाने का, बल्कि शायद कुछ और हासिल करने का अवसर देखा। हिम्मत जुटाकर उसने चुड़ैल से बात की। रामू, मुझे खुशी है कि आपको मिठाई पसंद आई। मेरे पास मेरी गाड़ी में और भी कई वैरायटी है। क्या आप उन्हें आजमाना चाहेंगी? चुड़ैल की आंखें खुशी से चमक उठी। वो झट से मान गई। रामू और मिठाइयां लाया, बर्फी, गुलाब जामुन और जलेबी। चुड़ैल ने हर एक को बढ़ती खुशी के साथ चखा। उसने अपनी सदियों की जिंदगी में जंगल में ऐसे स्वाद कभी अनुभव नहीं किए थे। जैसे ही वो खा रही थी, रामू ने ध्यान से बताया कि उसने हर मिठाई कैसे बनाई। रामू, अगर आप इन सभी मिठाइयों को उपहार के रूप में स्वीकार करेंगी तो यह मेरा सौभाग्य होगा। चुड़ैल उसकी दरियादिली से हैरान और अभिभूत हुई। उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों करेगा। रामू ने शादी और अपने व्यवसाय के लिए अपनी आशाओं के बारे में बताया। चुड़ैल ने ध्यान से सुना, फिर उसने एक फैसला किया। तुम्हारी दया और तुम्हारी स्वादिष्ट मिठाइयों ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे उपहार के बदले में मैं तुम्हें कुछ मूल्यवान चीज दूंगी। उसने अपने फटे हुए वस्त्र में हाथ डाला और एक छोटी सी थैली निकाली। अंदर चमकते सोए के सिक्के थे। ये आपके व्यवसाय के विस्तार में आपकी मदद करेंगे, उसने कहा, उन्हें एक दंग रह गए रामू को सौंपते हुए। चुड़ैल के उपहार को सुरक्षित रूप से अपने पास रखकर और शादी वाले गांव के लिए उसके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रामू फिर से निकल पड़ा। उसका दिल हल्का था और वो अपनी गाड़ी खींचते हुए एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। इसके बजाय यह संभावना
और जादू से जीवंत लग रहा था। रामू बिना किसी और घटना के शादी वाले गांव पहुंच गया। उत्सव भव्य था और उसकी मिठाइयां बहुत बड़ी सफल रहीं। मुखिया इतना प्रसन्न हुआ कि उसने रामू को अच्छे पैसे दिए और उसे घर ले जाने के लिए अतिरिक्त मिठाई दी। जैसे ही रामू ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की, उसने भविष्य के लिए उपलब्धि और उत्साह की भावना महसूस की। वापसी की यात्रा बहुत कम लग रही थी। रामू के कदम तेज और हल्के थे। वो अपनी पत्नी को अपने कारनामों के बारे में बताने के लिए बेताब था। उसने कल्पना की कि जब वो उसे सोने के सिक्के दिखाएगा तो उसे कितना आश्चर्य होगा। वो अब अपनी दुकान का विस्तार कर सकते थे, जैसा उन्होंने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही रामू अपने गांव के पास पहुंचा, उसने जाने पहचाने चेहरे देखे। शादी में उसकी सफलता की खबर पहले ही फैल चुकी थी। ग्रामीण उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आए, उसे बधाई दी और उसकी कहानी सुनने के लिए कहा। रामू मुस्कुराया और हाथ हिलाया, लेकिन वो घर पहुंचने के लिए उत्सुक था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी अविश्वसनीय यात्रा की पूरी कहानी सबसे पहले सुने। बाद के दिनों में रामू की कहानी पूरे गांव और उसके बाहर फैल गई। लोगों ने चुड़ैल के साथ उसकी मुलाकात और स्थिति को चतुराई से संभालने पर आश्चर्य जताया। बहुत से लोग उसकी दुकान पर आए, उन मिठाइयों का स्वाद चखने के लिए उत्सुक थे जिन्होंने जंगल की चुड़ैल को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। रामू का व्यवसाय फलने फूलने लगा और उसने अपनी दुकान के विस्तार की योजना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि रामू की सफलता से हर कोई खुश नहीं था। श्याम नाम का एक स्थानीय ग्वाला बढ़ते हुए ईर्ष्या के साथ कहानी सुन रहा था। वो हमेशा से ही गांव में रामू की लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। अब सोने के सिक्कों के बारे में सुनकर उसका लालच उस पर हावी हो गया। उसने चुड़ैल से अपना भाग्य पाने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर दिया। श्याम, तुम्हें वास्तव में इस बारे में सोचना चाहिए। जंगल खतरनाक है और चुड़ैल से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ श्याम, लालच को अपने विवेक पर हावी मत होने दो। याद करो जंगल में जाने वालों का क्या हुआ था। लेकिन श्याम ने एक न सुनी। वो आश्वस्त था कि वो चुड़ैल को मात दे सकता है और रामू से भी ज्यादा सोना हासिल कर सकता है। उसने जंगल में अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही श्याम ने अपनी योजना बनाई, पूरा गांव चिंता से भर गया। लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जंगल कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन श्याम का लालच उसे उनकी चेतावनियों के प्रति बहरा बना चुका था। उसने चुड़ैल को खोजने और अपना भाग्य बनाने की ठान ली थी, चाहे कितना भी जोखिम क्यों ना हो। श्याम, तुम क्या कर रहे हो? यह पागलपन है। बहुत देर होने से पहले वापस लौटो। अपनी पत्नी की विनती और ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद श्याम जंगल के लिए निकल पड़ा। वो अपने साथ रामू की दुकान से खरीदी हुई मिठाइयों का एक थैला ले जा रहा था। उसकी योजना सरल थी। वो चुड़ैल को ढूंढेगा, उसे मिठाई भेंट करेगा और बदले में सोना मांगेगा। अपने लालच में वो दया और सच्चे दान के महत्व को समझने में विफल रहा। श्याम जंगल में गहरे तक भटकता रहा, चुड़ैल को आवाजें देता रहा। जैसे ही रात हुई, जंगल अंधेरा और खतरनाक होता गया। उसके चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। श्याम को डर लगने लगा, लेकिन उसका लालच उसे आगे बढ़ाता रहा। अंत में उसने चुड़ैल की भयानक हंसी सुनी। लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूं, अब मुझे सोना दो। चुड़ैल श्याम के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मूर्ख आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे चीजें मांग सकते हो? चुड़ैल की आंखें सिकुड़ गईं। वो श्याम के दिल में लालच को भांप सकती थी। उसका रूप और विशाल और बहुत टेरिफाइंग रनाक होता गया। श्याम को बहुत देर से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जंगल उसके चारों ओर बंद होता जा रहा था। जैसे ही श्याम अंधेरे में गायब हो गया, चुड़ैल की हंसी पेड़ों से गूंज उठी, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। श्याम के लापता होने की खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसके लिए शोक मनाया, लेकिन उन्होंने इसे एक सबक के रूप में भी देखा।
वे समझ गए कि लालच और धोखे के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रामू और श्याम